नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के इस स्टॉक को लेकर। इस स्टॉक पे आज मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। एक्चुअली मेरी एक प्रॉब्लम है क्या कि मैं सिर्फ कमेंट स्टॉक्स को पढ़ता हूँ, जो कमेंट कर रहा है उनका नाम नहीं पढ़ता। कभी कभार बाय चांस मेरी नज़र चली जाती है तो क्या होता है कि एक ही पर्सन रिपीट कमेंट करता है, तो मुझे लगता है इस पे बहुत सारे कमेंट्स हो गए हैं, लेकिन कमेंट एक्चुअली में एक ही पर्सन बार बार कर रहा है। तो मैं आपसे पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ऐसे रिपीट मत करा करिए, क्योंकि मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं नहीं रहता मेरे पास इतना समय कि मैं सारे नाम पढ़ूँ, बस मैं कमेंट पढ़ता हूँ, प्रॉब्लम पढ़ता हूँ और बस वीडियो बना देता हूँ। तो यहाँ पे कैम्स को लेकर आज काफ़ी कमेंट्स हैं। अब मुझे ये नहीं देख पाया मैं कि सेम पर्सन कर रहा है या फिर अलग अलग है, बट ठीक है। बात करने से पहले मैंने स्टॉक को देखा तो मुझे स्टॉक में ऐसा कुछ दिखा नहीं। आज 50 रुपए की गिरावट है, लगभग 2% की, बट ऐसा कुछ खास नहीं दिखा कि कमेंट कर रहे हो। एक चीज जरूर है, स्टॉक में वॉल्यूम्स आ रहे हैं अच्छे, और वॉल्यूम्स के साथ गिरावट हो रही है। इसी पे बात करूंगा। सबसे पहले इस स्टॉक को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उसके कारोबार को, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपको उस स्टॉक में निवेश करना चाहिए जिसका बिजनेस विजिबल हो आपके लिए, जिसके बिजनेस की आपको समझ हो, क्योंकि फिर आपको ना एक थॉट आएगा। अगर गिर रहा होगा ना कुछ, आप लॉस में जा रहे हो, तो एक थॉट आएगा कि यार ये बिजनेस ये है और ये तो मुझे ग्रोथ है, यानी कि यहाँ तो बढ़त दिखती है। आप मार्केट में कैसा पैसा बना सकते हो, या तो ट्रेड करके क्या है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, खत्म कहानी। लेकिन वहां लॉस भी होता है, प्राइस फेवर में नहीं है तो आपको लॉस में काटनी पड़ेगी पोजीशन, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कसम खा लेते हैं मैं लॉस में नहीं बेचूंगा, तो ये गलती है। आप कर ट्रेड रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका होल्ड हो गया और वो पोजीशनल बन गया। इन्वेस्ट वो भी नहीं है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट तो सोचा ही नहीं था करने के लिए। जब आप लिटरली इन्वेस्ट करते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट में लोगों की, तभी पैसा नहीं बनता। आप करते ट्रेड हो, गिर जाए तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका। दैट इज टोटली रॉन्ग। जब आप ट्रेड कर रहे हो, प्राइस के फॉलो कर रहे हो, प्राइस फेवर में है पैसा बनेगा, फेवर में नहीं है पैसा नहीं बनेगा, उसे काटो। जब निवेश कर रहे हो तो प्राइस से उतना मतलब नहीं होना चाहिए। निवेश के लिए आपको जो चीजें देखनी होती है वो होता है कंपनी का बिजनेस कैसा ग्रो करेगा और आगे चल के कैसा ग्रोथ होगी। अभी कैसी हो रही है और आगे कैसी ग्रोथ होगी, हम प्रिडिक्ट करते हैं और फिर निवेश करते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि आज मैंने 2000 पे खरीदा, कल 1900 या 1800 रह गया तो भाई ग्रोथ ही नहीं हो रही। एक दिन में ग्रोथ स्लो या तेज नहीं हो सकती ना, सिंपल सी बात है। न्यूज आ सकती है कुछ भी, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। अब कैम्स की बात करें, कैम्स के बिजनेस को समझिए। यहां पे कितनी सारी ऐसी कहीं ना कहीं कंपनीज हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए बोलती हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। आदित्य बिरला का है, एक्सिस का है, एसबीआई का है, कोटक का। ऐसा कौन है जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है? मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है इन सारे म्यूचुअल फंड, चाहे वो आदित्य बिरला हो, एक्सिस हो, कोटक हो, एसबीआई, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, निपॉन हो, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, लेकिन इन सबकी ट्रांसफर एजेंसी फंड की कौन है? वो है कैम्स। यानी ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एकमात्र मोनोपोली स्टॉक है, दूसरा शेयर है ही नहीं। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपके पास ना 6 महीने में स्टेटमेंट आती है। उस स्टेटमेंट के जो ऊपर जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, लिफाफा हिंदी में कहते हैं, मैं तो इंग्लिश में, मेरे दिमाग में भी नाम नहीं आ रहा दिमाग में। उसके टॉप पे या राइट कॉर्नर पे आप देखोगे वहां भी कैम्स लिखा होगा, क्योंकि वो कैम्स के द्वारा ही आया है, ठीक है जी। तो आपको डायरेक्टली मैं कहना चाहता हूं, ऐसा लगता है अगर आपने निवेश करा है, स्टॉक गिर रहा है, तो आपकी दूर हो जाएगी प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है, या मैं कुछ नहीं कह रहा, आपको मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपने खरीदा है, अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो भाई ग्रो ही होनी है, तो आप इस स्टॉक को कभी मत बेचना, आप बड़ा पैसा बनाओगे, क्योंकि मोनोपोली स्टॉक हमेशा बड़ा पैसा बना के देते हैं। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल इंडस्ट्री यार अब आगे चल के डेड हो जाएगी, पब्लिक अपने आप ही निवेश करेगी, तो फिर आप इस स्टॉक को बेच दो, सिंपल सी बात है। अब मैं अपना व्यू दूं तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और आगे और करेगी। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं जहां वो कह रहे हैं अभी हमारे पास 20,000 करोड़ का AUM है और आगे चल के ये 1 लाख करोड़ भी होगा, और भारत का जो हो रहा है ये बहुत तेज ग्रो करेगा। पब्लिक ये शेयर मार्केट को अब समझ रही है और यहाँ निवेश कर रही है, और म्यूचुअल फंड एक सबसे इजी वे होता है। तो बहुत पब्लिक आ रही है, मुझे लगता है ग्रो करेगा। मैं इस स्टॉक को लेकर बुलिश हूं। अब आते हैं शॉर्ट टर्म में गिर क्यों रहा है और क्या करना चाहिए। तो देखिए गिर क्यों रहा है, इसके पीछे के तो भाई मैंने डिटेल पढ़ने की कोशिश करी, मुझे कोई खबर मिली नहीं है।
कुछ ट्रेड जरूर दिखे मुझे कि भाई 27-28 करोड़ के ट्रेड हुए हैं, वो ब्लॉक ट्रेड होते ही रहते हैं कंटिन्यू। चार्ट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज है नीचे में अराउंड 2080-2000 रुपए की, वहां तक नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है स्टॉक अराउंड 2500-2550 तक। इस स्टॉक को मैंने रिकमेंड भी कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, 2000 पे रिकमेंड करा था। चार्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक नेगेटिव है, देखो अभी नेगेटिव है। अगर मैं 2 साल का चार्ट देख रहा हूं तो ऊपर 4000 का हाई लगाने के बाद गिर रहा है, और अभी जो है एक रेंज हो गई है स्टॉक की। आप अगर से जून से अभी तक देखोगे तो एक बॉक्स बनेगा इस तरीके का, रेक्टेंगल शेप में एक बॉक्स बनेगा। उस बॉक्स का निचला हिस्सा यानी कि बेस जो है वो है अराउंड 2000-2050, ऊपर का जो हाई है वो अराउंड आपके लिए निकल के आ रहा है 2660 रुपए तक का। निचले स्तर पे या तो यहां से रिवर्सल होगा तो दोबारा ऊपर चला जाएगा, अभी तो नीचे और जा सकता है 2100-2150 तक, और फिर वहां से अगर घूमता है तो दोबारा 2400-2450, 2500 हो जाएगा, ठीक है। नहीं घूमता और ब्रेक डाउन होता है स्टॉक में तो फिर बड़ी गिरावट आएगी जो कि 1800 रुपए तक स्टॉक को ले जा सकती है। अगर आपका व्यू 2 साल 5 साल का है तो मैंने जैसे किया, मुझे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ दिखती है और मैं कह रहा हूं आप एवरेज करना जरूर करना। HDFC कैम्स का स्टॉक है, डेफिनेटली आपको यहां से पैसा बना के देगा। ऊपर में 4000 के हाइज भी दिखाए स्टॉक ने, अर्निंग पर शेयर 57 का है, 2% की डिविडेंड यील्ड है, 10,000-11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक अच्छा है, नो डाउट। सिंपल सी बात है, मैंने समझा दी। ट्रेडिंग का व्यू है आपका तो मैंने आपको बता दिया, रेंज पूरी उसके हिसाब से ट्रेड करें। इन्वेस्ट है तो मैंने बिजनेस समझाया, मुझे ग्रोथ दिखती है, क्या आपको दिखती है तो बने रहे, नहीं दिखती तो निकल जाना, सिंपल सी बात है। तो ये होगी मेरी वीडियो कैम्स के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।